ने इसकी इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ चुके थे। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 3.2, जिसमें सवाल नंबर फर्स्ट है a इज इक्वल टू 2 3 4 2 और b इज इक्वल टू है 1 -2 3 5। इसमें कह रहा है कि a प्लस बी निकालिए। तो a प्लस बी सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 3 4 2 और प्लस 1 -2 3 5। फिर जब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा। 3 में 2 घटेगा 1, 2 और 5 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें एक सवाल ए बी निकाल देते हैं, गुणा कैसे किया जाता है। गुणा करने का भी तरीका हमने बताया था। 2 3 4 2 और यहाँ पे b बराबर है हमारा 1 -2 3 5। ये सवाल नंबर पहले का पहला है और ये चौथा नंबर है, पहले का चौथा नंबर। गुणा इसमें कहे थे कि पहले में स्तंभ की संख्या, दूसरे में पंक्ति की संख्या अगर बराबर है तो गुणा संभव। क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर समान है, तो जाहिर सी बात है ये और ये समान होगा, तो गुणा संभव है। तो अब इसका देखो गुणा करने का तरीका बताए थे कि सबसे पहले तो आप a11 का मान निकालना है। इस जगह पे लिखेंगे a11, मतलब पहला पंक्ति ले लीजिए और पहला स्तंभ ले लीजिए और इनको गुणा कीजिए। तो 2 × 1 और प्लस 4 × -2 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद a12 यहाँ पे आएगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तो ये 2 × 3 हो जाएगा। फिर 4 × 5 हो जाएगा, प्लस 4 × 5। फिर इसके बाद यहाँ पे अब a1 यहाँ पे a21 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखना है अगर तो a21 वाला प्लेस है। a21 की जगह पे दूसरा पंक्ति हो जाएगा, पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति हमारा ये है और पहला स्तंभ ये है। तो जब इसका गुणा करेंगे 3 × 1 और यहाँ पे 2 × -2 प्लस 2 × -2। फिर इसके बाद इसका a22 ये वाला स्थान है, मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये हो जाएगा 3 × 3 और प्लस 2 × 5। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2 1 कम 2 -8 -8 में 2 घटेगा, -6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 1 कम 3 और -4, 3 में 4 घटेगा तो -1 बचेगा। 3 3 9 5 दूनी 10 10 9 19 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। ये एक्सरसाइज 3.2 दूसरे का चौथा सवाल है। इसमें देखिए हम करते हैं, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है। तो देखो इसको किस तरह ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा संभव है क्योंकि दोनों का ऑर्डर समान है। तो देखिए ये cos² x और ये प्लस लगा के sin² x। फिर इसके बाद यहाँ पे sin² x, फिर प्लस लगा के cos² x। फिर यहाँ पे sin² x और प्लस cos² x। फिर इसके बाद cos² x और प्लस sin² x। ये हमारा इसका एडिशन हो जाएगा। फिर आप लोग त्रिकोणमिति में जानते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सरल करना है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई अंक बाहर से मैट्रिक्स के अंदर गुणा होगा तो उसके सभी अवयवों में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको सभी अवयवों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी सभी अवयवों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर इसके बाद बीच में प्लस लगा है, प्लस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ cos और cos का गुणा हो जाएगा cos² थीटा, और यहाँ पे cos और -sin थीटा का गुणा cos थीटा -cos थीटा sin थीटा बनेगा। फिर इसके बाद cos और sin थीटा का गुणा cos थीटा sin थीटा। फिर इसके बाद cos थीटा और cos थीटा का गुणा cos² थीटा। फिर यहाँ पे प्लस लगा है, इस साइन से भी अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा sin² थीटा, sin का गुणा sin² थीटा, और sin थीटा -cos थीटा का गुणा -sin थीटा cos थीटा होगा।
इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और फिर साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर ये देखिए ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a11 है और a11 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। संगत अवयव को ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, और त्रिकोणमिति में आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1 0 0 1। ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला इसी प्रकार है, बहुत ईजी है, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे क्लास 8 में आप लोग 2 चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व कर देते, वैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। देखिए ये समीकरण फर्स्ट बना दीजिए और इसको सेकंड बना दीजिए। फिर इसके बाद जैसे वहाँ करते थे ऊपर नीचे, इसमें से किसी एक के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 3x है। 2 और 3 का अगर लासा लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से अगर हम दोनों में गुणा कर दें, 6 से इसमें और 6 से इसमें, तो इसका x वाला गुणांक बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में 6 से गुणा करने पर और समीकरण सेकंड में भी 6 से गुणा करने पर, तो 6 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस 6 त्रिक 18y हो जाएगा। और जब इस मैट्रिक्स के अंदर 6 से गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयवों में 6 से गुणा होगा। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 जीरोयम 0। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट वाला हो गया। समीकरण सेकंड में जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, एक मिनट बोल दो। समीकरण सेकंड में हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, तभी x वाला गुणांक बराबर होगा। तो इसमें जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12x और प्लस 4 दूनी 8y बराबर, और जब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयवों में 4 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 4 माइनस 8 और 4 पंचे 20। ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। अब इन दोनों को घटा लें, क्योंकि घटाने पर ही x वाला गुणांक कटेगा, तभी हम y का मान निकाल पाएंगे। तो घटाने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे घटाने पर 18 में 8 घटेगा, 10y बचेगा। फिर इसके बाद इधर वाला भी हम डायरेक्ट घटा लेते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो 12 में 8 घटेगा, तो 12 में 8 घटेगा तो 4 बचेगा। 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 2 20 26 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 24 और प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 माइनस 20, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे y का मान निकालना है, तो 10 उधर जाएगा, तो y बराबर इसमें 10 से डिवाइड होगा, चाहे 1/10, 4 28 26 माइनस 20, ये हमारा y का मान निकल आएगा। इसी प्रकार x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये है 3.2 का 3.2 7 का दूसरा नंबर, 7 का दूसरा। हाँ, इतना आंसर दे रहा है। इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 क्योंकि 2 तिरैयम 26, 2 पंछे 10, 13/5 हो जाएगा। यहाँ पे 14/5 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 होगा। तो ये हमारा y का मान निकल आया। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हमारा यही है, चाहे यहीं पे रख दीजिए बिना गुणा वाले में ही। तो 2x और प्लस 3 और y की जगह पे ये वैल्यू हो जाएगा 2/5 और 13/5, 14/5 और -2, और बराबर हमारा है ये 2
4 3 0। अब इसको इसमें गुणा करके इधर ला के घटा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ये हमारा सवाल नंबर 13 है। fx बराबर cos x sin x और ये दिया है, हमें प्रूव करना है fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो fx बराबर तो दिया है, सबसे पहले हम fy निकाल ले, फिर दोनों का गुणा कर दे। तो fy बराबर हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे y रखेंगे, तो इसके अंदर भी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम y रखते हैं। तो यहाँ पे cos y हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे यहाँ हमने y रखा है। यहाँ पे माइनस साइन y हो जाएगा और फिर 0, फिर इसके बाद साइन y और इसके बाद cos y, यहाँ पे 0, फिर 0 0 1। अब इसके बाद fx इंटू एफ वाई निकालते हैं। यहाँ पे fx इंटू एफ वाई मतलब दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर लें। तो fx हमारा है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 और हमारा fy है f cos y साइन y और फिर 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। तो जब इसका गुणा करेंगे हम तो हमें मिलेगा, ये देखिए, पहला जैसे यहाँ पे लिखेंगे a11 का मतलब हुआ पहला पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ। तो इसमें पहली पंक्ति ले लिए, इसमें पहला स्तंभ ले लिए। तो जब इसका गुणा करेंगे तो cos x cos y हो जाएगा, cos x cos y और यहाँ पे माइनस साइन x साइन y होगा, माइनस साइन x साइन y और ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरे स्थान पे लिखेंगे तो ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लेंगे, तो हो जाएगा cos x माइनस cos x साइन y और फिर इसके बाद माइनस साइन x cos y, माइनस साइन x cos y। फिर इसके बाद 0 से 0 गुणा होगा, कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये तीसरे a13 पे लिखेंगे तो ये इससे पूरा गुणा हो जाएगा, 0 से cos 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 1 0, तो कुल मिला के यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर इसके बाद साइन, इसी प्रकार इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे a21 है, a21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन x cos y बनेगा, यहाँ पे साइन x cos y और यहाँ पे cos x प्लस cos x साइन y। फिर इसके बाद यहाँ पे इससे गुणा होगा, साइन x माइनस साइन y माइनस साइन x साइन y और फिर इसके बाद cos x cos y प्लस cos x cos y। और जब फिर इसका इससे गुणा करेंगे तीसरे वाले स्तंभ से तो ये इससे 0 हो जाएगा, ये इससे भी 0 और 1 0 तो कुल मिला के यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये तीसरा पंक्ति ले लेंगे और पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ पे a31 हो जाएगा हमारा, तो 0 का 0 साइन 0 1 0 तो कुल मिला के यहाँ 0 ही आया। ऐसे सेकंड वाले स्तंभ में जब गुणा करेंगे 0 और यहाँ इससे गुणा करेंगे 0 1 0, यहाँ भी कुल मिला के 0 ही आया। और जब इसका हम थर्ड वाले स्तंभ से करेंगे तो 0 0 1 एकम 1 और यहाँ 1 आएगा। अब देखिए ये फार्मूला लिखा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसको आप लोग 11th में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ेंगे। cos a प्लस b लिखा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos x प्लस y। फिर इसके बाद ये लिखा है साइन a cos b प्लस cos a साइन b मतलब साइन a प्लस b लिखा है, साइन x प्लस y। यहाँ पे लिखा है 0 तो ये 0 की जगह पे तो 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये साइन a cos b और प्लस cos a साइन b, तो यहाँ पे साइन x प्लस y लिखा है, साइन x प्लस y और यहाँ पे 0 है तो 0 को 0 ही रहने दीजिए। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये cos a, यहाँ पे साइन cos a cos b या माइनस नहीं कॉमन करते हैं तब भी ये इसको पहले देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये लिखा है cos a प्लस b, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस y और ये 0। फिर इसके बाद तीसरे स्तंभ में यहाँ 0 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा f x प्लस y लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे जहाँ पे x लिखा था यहाँ पे x प्लस y करेंगे तो देखिए यहाँ x प्लस y हो जाएगा, ये आ गया, माइनस साइन x प्लस y होगा, ये भी आ गया, 0 की जगह कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ प्लस साइन x प्लस y ये भी आ गया, यहाँ cos x प्लस y ये भी आ गया, ये 0 है और ये 0 0 1, तो कुल मिला के ये हमारा प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा लेंथी सवाल है, आप लोग देखिए, बहुत इजी है ये भी। जैसे यहाँ पे दिया है इतना a बराबर इतना वैल्यू दिया है, तो हमें प्रूव करना है i प्लस ए बराबर i माइनस ए और इसका गुणा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि LHS हमारा क्या आएगा। LHS हमारा है i प्लस ए। i आपके सवाल में दे रखा है, तो i 2x2 मैट्रिक्स का तत्समक आव्यूह है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2x2 आव्यूह का हमारा a दिया था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो i है वो भी 2x2 का है। तो i का मान सबसे पहले हम लिखे दे रहे हैं 1 0 0 1, फिर इसके बाद a का i हो गया और ये प्लस a का मान ये दिया है 0 tan अल्फ़ा बाई 2 और माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 0। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 0 में tan अल्फ़ा बाई 2 जोड़ेंगे तो ये tan अल्फ़ा बाई 2 ही होगा, और फिर इसके बाद माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी 1 ही होगा। तो ये हमारा आया LHS। अब अगर हम इन दोनों को घटा के फिर इसमें गुणा करने के बाद इतना आ जाए तो समझो हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए RHS में हमारा है i माइनस ए। i माइनस ए ब्रैकेट में है, मतलब दोनों को पहले घटाना है, और फिर cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। तो सबसे पहले तो हम i का मान लिखते हैं, i 1 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर माइनस ए का मान हमारा हो जाएगा ये 0 tan अल्फ़ा बाई 2 और माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, फिर इसके बाद 0, फिर यहाँ पे अब इसके साथ गुणा में है, इसके साथ गुणा में हमारा है ये मैट्रिक्स cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर इसके बाद cos अल्फ़ा। अब इसमें देखिए, इसको पहले घटा लीजिए फिर गुणा कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो घटाने का तरीका वही जो पुराना आप लोग जानते हैं, ये एक में 0 घटेगा एक ही आएगा, और 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये tan अल्फ़ा बाई 2 हुआ। tan अल्फ़ा बाई 2 को, क्योंकि यहाँ साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा है, तो इसलिए हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2 लिखे दे रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 होगा, तो उसको हम डायरेक्ट साइन अल्फ़ा बाई 2 और cos अल्फ़ा बाई 2 लिखे दे रहे हैं, क्योंकि आगे हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 में tan अल्फ़ा बाई 2 घटेगा तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 होगा, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 को हम फिर साइन अल्फ़ा बाई 2 और बटे cos अल्फ़ा बाई 2 लिखे दे रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 0 तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे तो 2x2 ऑर्डर का ये भी है, 2x2 ऑर्डर का ये भी है, तो इनका गुणा जब किया जाएगा तो देखिए ये A11 की जगह पे मान लो हमें लिखना है, तो पहला पंक्ति ले लेंगे, यहाँ से पहला स्तंभ ले लेंगे, cos अल्फ़ा एक कम cos अल्फ़ा हो जाएगा, और फिर प्लस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा इसके साथ हो गया, और साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। ये पहले स्तंभ पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा हो गया, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे तो A12 पे लिखेंगे, तो माइनस साइन अल्फ़ा एक कम माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ होगा, और फिर यहाँ पे इसके साथ ये गुणा होगा, तो cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन cos अल्फ़ा बाई 2। फिर इसके बाद ये नीचे ये यहाँ पे A21 वाला प्लेस है, तो दूसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, तो ये गुणा जब करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे cos अल्फ़ा बाई 2, ये तो यही वाला होगा, और जब cos अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो इसमें ये गुणा में हो जाएगा cos अल्फ़ा, और फिर प्लस साइन अल्फ़ा एक कम साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। और फिर अब A22 वाला स्थान है, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 और बटे cos अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे A22 वाला प्लेस है, तो ये दूसरा पंक्ति रहेगा और दूसरा स्तंभ रहेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2, और फिर cos अल्फ़ा एक कम cos अल्फ़ा प्लस यहाँ पे cos अल्फ़ा हो जाएगा,
फिर इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 वहाँ ऑलरेडी है ही है, और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो माइनस कॉस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, ये इसका हो गया। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस वाला पहले लिखे दे रहे हैं, माइनस वाला बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे बटे में हमारा कॉस अल्फ़ा बाई 2 आएगा, और यहाँ पे भी बटे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 रहेगा। यहाँ पे भी वही काम, साइन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप और बचा है इसमें, ये फार्मूला ऊपर हम थोड़ा मिटाए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका थोड़ा नीचे हमारा देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का, तो ये लिखा है कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे लिखा है माइनस आप कॉमन कर लीजिए, तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो लिखा रहेगा साइन ए कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, मतलब साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये लिखा है, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी भी यहाँ भी है, तो साइन ए माइनस बी मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, एक में से आधा घटेगा तो आधे बचेगा, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 मतलब माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हमारा जो प्रूव करना था RHS LHS वही आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ हम दिखाए थे, देख लीजिएगा। इस पर देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका सलूशन बहुत छोटा है। कह रहा है किसी व्यापारी संघ के पास 3000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना, मतलब 3000 रुपया है जिसे वो 2 प्रकार के बांड में निवेशित करना चाहता है। ये 30,000 रुपया है, तो मान लीजिए एक में उसने x रुपया लगाया तो दूसरे बांड में 30,000 माइनस x रुपया लगाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपया है तो पहले बांड में आप 2 रुपया खर्च करते हैं, तो दूसरे बांड में 10 माइनस 2 मतलब ये, तभी x को हम मान लिए x मान लीजिए 10 है तो 10 माइनस x मान लीजिए 2 है तो 10 में 2 घटाएंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पे 3000 माइनस एक दूसरा बांड हो गया। फिर कह रहा है कि प्रथम बांड पर 5% वार्षिक, इस पर 5% ब्याज दे रहा है, और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज, इस पर 7% है। आव्यूह के गुणन प्रयोग ये देखिए, इसको आव्यूह विधि से लगाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आव्यूह विधि नहीं कहता तो आप डायरेक्ट x का 5% और इसका 7% निकाल कर बराबर 1800 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन आव्यूह का निर्धारण करना है 30,000 रुपये के कोष को निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया हो। तो इधर देखिए जैसे हमारे पास 1800 रुपया है तो ये 1x1 ऑर्डर की समझो एक मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 प्रकार का डाटा है, एक पहला और एक दूसरा, ये 5%। तो पहले वाले को एक मैट्रिक्स में रख दीजिए, आप चाहे तो इसको 1x2 कर दें या 2x1 कर दीजिए, ये अपने ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम x और यहाँ पे 30,000 माइनस x के रूप में ये 1x2 के रूप में लिख दिया हमने।
अब अगर मान लो इधर दूसरा वाला लिखते हैं तो इसको 2x1 के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी 1x1 आएगा हमारा। तो ये 5% है, 5% मतलब 5/100, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पे बटा 100 हमने कर दिया, यहाँ पे 7% है, 7/100 और बराबर ये 1800 रुपया है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, इधर साल किए दे रहे हैं, यहाँ पे यक्स गुणे 5/100 और प्लस 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर 1800। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा, 0.05 एक्स प्लस और यहाँ पे 0.07 गुणे 30,000 माइनस 0.07 एक्स बराबर 1800। तो जब इसमें मान लीजिए गुणा किया गया 0.07 और 0.05, तो जब इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा 7 में 5 घटा 2 0.02 एक्स माइनस, चलो माइनस है, इसको हम इधर ले आते हैं घटाने के बाद। और जब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 अंक बाद है तो 2 जीरो इसमें से हट जाएगा और 300 को 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 0 7 2100 माइनस 1800। फिर इसके बाद 0.02 एक्स और जब इसको घटाएंगे तो 2100 में 1800 घटेगा, 300 बचेगा। एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 300/0.02। तो ये पॉइंट हटाएंगे और तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 5 6 10 और हमारा 15,000 मिलेगा। मतलब दोनों बांड में हम 15,000 रुपया लगाएंगे। तो एक पे 5% और दूसरे पे 7% होगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचा है जो कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। अगर नहीं लगेगा तो आप हमें बताइएगा, हम उसको लगा देंगे।